कैपिटल हिल हमला और 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्जामात साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस में साबिक अमरीकी सदर पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म में ट्रंप पर कार्य सरकार में मदाखलत की कोशिश और अमरीका को धोखा देने की साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। पाकिस्तान में तैयार दूसरा मिलिशियम क्लास कॉरवेट PNS तारिक की आज कराची में लॉन्चिंग की तकरीब होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ PNS तारिक का इफ्तिताह करेंगे। तुर्क नायब सदर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ताजिर नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत वजीर आजम ने आम इंतखाबात की हिकमत अमली का इशारा दे दिया। मरदमशुमारी नताइज मुकम्मल होते ही मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश किए जाएंगे। 3 माह में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद, ताखिर का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। मौलाना फजलुर रहमान मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए पुरुम्मीद, हुकूमत बर वक्त छोड़ रहे हैं, आगे के मामलात निगरान हुकूमत देखेगी। PDM सरबराह ने वाज़ेह कर दिया। सानिहा बाजोड़ में मुलविस दहशतगर्द गुमराह करार दे दिए। माजी में करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग नैब के सियासी इंतकाम का निशाना बने। वजीर आजम का मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन में माशरे की तकसीम और आवाम के जहनों में जहर घोले जाने का शिकवा। 75 साल में कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी गई। किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तजब्जुब का शिकार रहे। शहबाज शरीफ का माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका किरदार के ख्वाहिशमंद। मिनरल समिट से खिताब में कौम को कभी उम्मीद का दामन न छोड़ने का मशवरा दे दिया। ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। सिपाह सालार ने पाक सरजमीन के वसाइल से माला माल और मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना करार दे दिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट बार और दरखास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालिफत। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का बयान। कलमबंद सेशन जज हुमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे। साबिक वजीर आजम जवाबात तहरीर कराते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बदनीयती पर मबनी रेफरेंस भेजा। कानून में कहीं नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम दिए जाएं। फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम ही मौजूद नहीं। PTI चेयरमैन ने 35 सवालात के जवाबात दे दिए। पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर PTI ने उस्मान बुजदार और खुसरो बख्तियार समेत जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 22 अरकान की बुनियादी रुकनियत ही खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इदारों खुफिया एजेंसियों को बगैर वारंट छापा मारने और दस्तावेजात कब्जा में लेने का इख्तियार होगा। मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलाविस किसी शख्स से मुतालिक मालूमात रखने पर भी कार्रवाई होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923 में तरामीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। खार खुदकुश हमले की तहकीकात में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। तीनों जिम्मेदारान ने लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। अमरीका की बाजोड़ हमले की शदीद मुज़म्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। दहशतगर्द गिरोहों के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का आज़म। तालिबान पर वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से एक बार फिर दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश। किसी ब्लॉक की सियासत की दो टोक तरदीद। नेटो का असलहा कच्चे के डाकुओं के इस्तेमाल में होने का भी इंकशाफ। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। गन्स बख्तरबंद गाड़ियों पर नस्ब की जाएंगी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की खरीदारी के लिए पुलिस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से राबता। जल्द सिंध पुलिस को गन्स फराहम कर दी जाएंगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी। ऑक्सीजन की जरूरत में कमी आने लगी। हल्की ग़िज़ा खाना शुरू कर दी। जहर के टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। क्लिनिकल पैरामीटर्स से नहीं लगता बच्ची को जहर दिया गया है। सरबराह मेडिकल बोर्ड की गुफ्तगू। मुलाजिमा तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सुमैया आसिम को 7 अगस्त को बुरी जमानत मिल गई।
कराची में हिरासानी का एक और वाकया। समनाबाद ब्लॉक 17 में मोटरसाइकिल सवार शख्स की खातून से छेड़छाड़, शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट 1013 और रूल्स 2017 में तरमीम का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की तनख्वाह में 100% इजाफे की तजवीज़ बिल काबीना में पेश किया जाएगा। FBR ने नए माली साल के पहले माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई के 534 अरब हदफ के मुकाबले 538 अरब रुपए जमा किए गए। सालाना बुनियादों पर टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा शुगर मिल्स और सट्टाबाजों की मुबैना गठजोड़ से हुआ। पंजाब की 12 शुगर मिल्स में 2 लाख मैट्रिक टन चीनी जखीरा करने का इंकशाफ। मालकान ने चीनी फरोख्त करने के बावजूद मार्केट नहीं भिजवाए। केन कमिश्नर पंजाब का स्टॉक 3 दिन में उठाने का हुक्म। बढ़ती महंगाई अदबी और समाजी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज। लाहौर में फैज घर बंद कर दिया गया। तरक्की पसंद शायर और दानिश्वर के अहले खाना ने 14 साल पहले 3 केनाल पर मुश्तमिल रहायश गाह को म्यूजियम में तब्दील किया था। माली मुश्किलात के सबब सरगर्मियां जारी न रखी जा सकी। सरबराह पाक फजाइया से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप हमजा खान की मुलाकात। एयर चीफ ने हमजा खान की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, हमजा खान मुल्क का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला वनडे 22 और दूसरा 24 अगस्त को हम्बनटोटा में होगा। तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल है।